आज का संदेश ये जानने में आपकी सहायता करेगा कि आप अपनी इन परिस्थितियों में किसे पुकारते हैं और अपने जीवन में किसे पहला स्थान देते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि जो सब कुछ कर सकता है हमें केवल उसे ही पुकारना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कब सुनते हैं और कब उत्तर देते हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय के 12 पद में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर के वचन कह रहा है, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। किस समय? ये कौन से वक्त की ओर इशारा है परमेश्वर का कि हम उन्हें पुकारें? प्रियो, एट द पॉइंट ऑफ आवर नीड, जब आप आवश्यकता में परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आपको परमेश्वर की बहुत अधिक जरूरत होती है और तब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर का वादा है कि वो ना सिर्फ आपकी प्रार्थना को सुनेंगे मगर उसका उत्तर भी देंगे। बाइबल ऐसा बताती है, इससे पहले तू मुझे पुकारे मैं तुझे उत्तर दूंगा। एट द पॉइंट ऑफ योर नीड, व्हेन यू कॉल हिज नेम, द नेम जीसस, ही विल लिसन एंड ही विल गिव यू आंसर ऑफ योर प्रेयर्स। परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी। उसकी तीसरी आज्ञा ये है कि हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लें। कई लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है और वो परमेश्वर को पुकारते रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने मन के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं और ऐसे में जब वो परेशानियों में घिरते हैं तब वो परमेश्वर को पुकारते हैं। ये वो वक्त नहीं है कि जब वो ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर उनको उत्तर देगा, क्योंकि उनका मन परमेश्वर के साथ एक नहीं है। They don't need God anymore in their life. मगर यिर्मयाह 29:12 का अर्थ कुछ और है। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे। जब हम परमेश्वर के साथ पहले से एक होते हैं, उनके वचन पर विश्वास करके वचन के आधार पर जीवन जी रहे होते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं। उनकी आत्मा, उनके मन, उनके दिल के साथ हम जुड़े होते हैं। और ऐसे में जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। गलील की झील में जब तूफान आया था, ऊंची ऊंची लहरों ने जब नाव के अंदर आना शुरू किया, चेले यीशु मसीह के साथ ही थे। बाइबल कहती यीशु मसीह सो रहे थे, क्योंकि चेले यीशु मसीह के साथ थे, इसलिए वो यीशु मसीह को जगा पाए और यीशु मसीह ने उठकर उस तूफान को शांत कर दिया। चेक योर हार्ट माय ब्रदर, माय सिस्टर, कि आप परमेश्वर के साथ हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ ही रहते हैं, आप उनके वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, और ऐसे में यदि आप किसी भी मुश्किलातों का सामना करते हैं और आप प्रभु को पुकारते हैं, तब परमेश्वर जरूर आपके लिए चमत्कार करेंगे। द क्वेश्चन इज, डू यू नीड गॉड? क्या आपको परमेश्वर की आवश्यकता है? बहुत से लोग संसार में व्यस्त हैं। दे डोंट नीड गॉड। उन्हें संसार, उसकी वस्तुएं चाहिए। लोग और उनकी सहायता पर वो निर्भर हैं, और जब ये दोनों चीजें असफल हो जाती हैं उन्हें उनके जीवन में चमत्कार देने के लिए, तब वो परमेश्वर को पुकारते हैं। क्योंकि उनका मन परमेश्वर के साथ एक नहीं होता है, इसलिए वो परमेश्वर से कोई भी चमत्कार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे, when you connected my heart with your heart, God says, then you will pray, I will hear, and I will give you answers of your prayers. At the point of your need, आपकी आवश्यकता के समय में जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। रोमियो 10 अध्याय 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा।
जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, प्रभु को पुकारता है, वो उद्धार पाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें पुकारें। वो ये चाहते हैं सिर्फ आप उन्हें पुकारें, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।